हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी किया था ना, उसी मॉडल पेपर का आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन बताएंगे। और इससे पहले हम लोग क्लास 10 के साइंस का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो मार्केट में आया हुआ है, उसी मॉडल पेपर को लेके आए हैं सभी सब्जेक्ट का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट दूसरा को सोल्व करेंगे। और इस मॉडल सेट जो है ना, इस मॉडल सेट को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आपको ये जो है ना मात्र 50 रुपया में मार्केट में मिल जाएगा। और आपका मार्केट में अभी तक नहीं आया है तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। और ये पीडीएफ जो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 के जो प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें टोटल 80 मार्क्स का पूछे जाते हैं। कहने का अर्थ है कि 20 मार्क्स आपका जो है ना स्कूल से मिलता है और आपका 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, मतलब टोटल 80 नंबर होता है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता है कि न्यू पैटर्न के आधार पर जो है ना 80 ऑब्जर्व प्रश्न में से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर देना होता है। तो यहाँ पे हम जो है ना टोटल 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सोल्व करेंगे। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग को फटाफट में लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 80 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI है, इसीलिए 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन में बने रहिए। और यहाँ पे जो 1 से लेकर 80 तक जो भी प्रश्न इसमें अगर याद ना होना तो इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे फटाफट से जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, क्वेश्चन से कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना, कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि कौन बीमारू राज्य ही नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है ना ये प्रश्न बहुत बार बता चुके हैं। तो कर्नाटक जो है ना बीमारू राज्य नहीं है। इनके अलावा बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान, ये क्या होता है? बीमारू राज्य होता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी ना 1925 ईस्वी में हुई थी। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चावल होगा ना खरीफ फसल हो जाएगा। इनके अलावा आपका गेहूं जो है ना रबी फसल के उदाहरण है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे सभी प्रश्न को जो है ना एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए जा रहे हैं और उसका आंसर बताते हैं। और यहाँ पे जो 1 से लेकर 80 तक सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI है। और ये 1 से लेकर 80 तक अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे फटाफट से जरूर याद कर लीजिएगा। और 1 से लेकर 80 तक MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन का आपको स्किप नहीं करना है। तो फटाफट से आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए या फिर लाइव चैट में आंसर बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। तो दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो बना ना 1948 ईस्वी में बना था। इसे आप लोग को याद रखना है, कब बना था? 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून बना था। अब देखिए हमें छठा प्रश्न क्या करा है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र जो है ना उदयन के समय में मगध की राजधानी बनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या करा है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। तो दोस्तों, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना इंग्लैंड से हुई थी। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। दोस्तों, रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था ना बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने जो है ना यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या करा है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया। तो दोस्तों भारत में जो पहला छापाखाना लगाया था गया था ना, गोवा में लगाया गया था। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको लोगों को बता देते हैं कि भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति है सबसे ज्यादा। तो दोस्तों गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आई सर्वाधिक। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण हेतु जो पहला सम्मेलन हुआ था ना, स्टॉकहोम में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को बहुत बार पता है, उत्तराखंड या उत्तरांचल में जो है ना सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी कि सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न क्या कराए कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो दोस्तों वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को मुख्य 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो दोस्तों वन विस्तार की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है ना 10वां स्थान में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न MVVI है, 1-1 से लेकर 80 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन से है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है ना, चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं, अगर दिल से पढ़ाई करते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब 80 में 80 जवाब देंगे, मेरा वादा है। इसीलिए एक क्वेश्चन को अगर जो भी प्रश्न अगर भूल से याद यानी कि नहीं होता हो तो उस प्रश्न को फटाफट से याद कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन से कि नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं चीनी उद्योग जो है ना उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। कहने का अर्थ है यहाँ पे कौन सा राज्य है जिसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है, प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 19वां प्रश्न को देखिएगा, कंसंट्रेट होकर सभी प्रश्नों को विस्तार से याद करते हुए जाना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है सभी प्रश्नों को और बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्रांति को कोलोन कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्रांसीसी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि मानचित्र में समूची रेखाओं को किस रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों आप लोग बता देते हैं मानचित्र में समूची रेखाओं को जो है ना बादामी रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 21वें प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे ना क्या थे? सर जॉन साइमन थे। यानी कि यहाँ पे जो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या करा है कि भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का जो सिलिकन नगर कहा जाता है ना, बेंगलुरु नगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट को सोल्व कर रहे हैं। और ये मॉडल सेट वैसे मॉडल सेट है जो आपके बिहार बोर्ड यानी कि फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा ये प्रश्न में से। तो एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और यहाँ पे जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, सभी प्रश्न MVVI है। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो PDF कैसे डाउनलोड करेंगे आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बता देंगे, नहीं इसी वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या करा है कि 2006 के बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की जो शर्त थी ना कितना था, तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की जो स्थापना के लिए जो आबादी का जो शर्त था ना 7,000 था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का प्रदूषित गैस होता है, इसी को हम लोग जो है ना दम घोंटू गैस कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमें 25वां प्रश्न क्या कराए कि साख का क्या अर्थ है, तो दोस्तों आप लोग को तो बहुत बार बता चुके हैं साख का जो अर्थ होता है ना विश्वास या भरोसा या ऋण लौटाने की क्षमता होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए हमें 26वां प्रश्न क्या कराए कि नेल्लोर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं में भाग लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों नेल्लोर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में जो है ना करीब 5,000 लोग भाग लिया। कितना? 5,000 गांव भाग लिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो देखिएगा 27वां प्रश्न क्या कराए कि देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि साग पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों साग पत्र जो है ना कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि दल बदल कानून, यहाँ पे आप लोग बताना है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ, तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून यहाँ पे विरोधी बताया गया है। तो दल बदल विरोधी कानून जो पारित हुआ था ना 1950 ईस्वी में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य से क्या था, यानी कि यहाँ पे आप लोग बताना है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र की स्थापना था संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कराए कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो मुख्य और प्रमुख कारण है ना जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, कृषि पर अत्यधिक जनभार है और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। क्या करा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो दोस्तों बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य और प्रमुख साधन है ना कृषि है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है, तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक के जो है ना कितने 3 सूचक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या कराए कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है ना भारतीय स्टेट बैंक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या कराए कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, यानी कि कब प्रारंभ हुआ था भारत में सहकारिता आंदोलन, तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन जो है ना 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि एक व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सॉरी प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना बहुत बार बता चुके हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग को बताने कि भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे जो डाबर कंपनी है ना ये भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमें 37वां प्रश्न क्या कराए कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का मतलब प्रारंभ कब हुआ था, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है ना प्रारंभ कब हुआ था या कहाँ पे हुआ था वही आप लोग को बताना है, किससे हुआ था, कौन सा जगह से हुआ था। दोस्तों आप लोग बता देते हैं उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ना इंग्लैंड से हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास 10 के सभी विषय के ऑफिशियल मॉडल सेट का अगर आप लोग को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग को जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के आप जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के ऑफिशियल मॉडल सेट या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर सभी सब्जेक्ट के जो है ना आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा। तो आप लोग जो है ना एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं ना
तो प्लीज़ दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या करा है कि देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पे एक मिनट कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उपभोक्ता की अपील सुनने का अधिकार यानी कि किसको है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की अपील सुनने का जो अधिकार है ना, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग यानी कि दोनों आयोगों को है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि बिहार किस भूकंप जोन से में आता है। तो दोस्तों बिहार में जो है ना किस भूकंप जोन में आता है। तो दोस्तों बिहार में जो है ना 3 भूकंप जोन से आता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से था कि बिहार किस भूकंप जोन में आता है। तो दोस्तों बिहार जो है ना 3रा भूकंप जोन में आता है। अब देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सुदूर संवेदी उपग्रह का जो प्रयोग होता है ना, संचार के लिए होता है, मौसम विज्ञान के लिए होता है और संसाधनों की खोज के लिए होता है, ये सभी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक 40वां प्रश्न क्या करा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो दोस्तों कहाँ पे हुआ था, फ्रैंकफर्ट में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, फ्रैंकफर्ट में, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे देख रहे हैं। सभी प्रश्न MBBI है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना जल से संबंधित है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या करा है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गिरमिटिया मजदूर जो है ना अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या करा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य आते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो दोस्तों चावल जो है ना खरीफ फसल के उदाहरण है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है। तो दोस्तों तमिलनाडु में नीलगिरी जो है ना नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की जाती है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो होता है ना अलगाववाद होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना आप लोगों को पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो दोस्तों गैरिबाल्डी का पेशा जो है ना नाविक था पेशे से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 50वां प्रश्न क्या करा है कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो दोस्तों मैजिनी का जो संबंध था ना कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि हंगरी की भाषा क्या थी। तो दोस्तों हंगरी की भाषा जो है ना फ्रेंच थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 52वां प्रश्न क्या करा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो दोस्तों लाल कुर्ती का जो गठन किया था ना किसने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो दोस्तों लाल सेना का जो गठन किया था ना ट्रॉट्स्की ने किया था। इसे आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 54 प्रश्न क्या करा है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अंकुरवाट का मंदिर जो है ना काम्बोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग जो है ना प्रश्न को बता रहे हैं। तो देखिएगा 55 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो दोस्तों रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 56वां प्रश्न क्या करा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की थी ना 1 अगस्त 1920 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों कोयला जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला का भंडारण सीमित है। आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों भारत में जो है ना, भारत में 30% जो है ना भूमि पर्वतीय है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किस मृदा में लोह ऑक्साइड मिला होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि मतलब कौन ऐसा मृदा है जिसमें लोह ऑक्साइड मिला हो रहता है। तो दोस्तों लेटराइट मृदा में जो है ना लोह ऑक्साइड मिला हो रहता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में जो है ना लेटराइट मृदा दिया हुआ है, लेटराइट मृदा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेटराइट मृदा हो जाएगा 59 का सही और सटीक आंसर। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के यहाँ पे हम लोग सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल सेट, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट है, जो इंटरनेट पर जारी हुआ था मॉडल सेट, उसी मॉडल सेट का आज की इस वीडियो में हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। और ये दूसरा मॉडल सेट है, जो आपका मतलब दूसरा पार्ट है बिहार बोर्ड के, दूसरा सेट कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो मार्केट में क्लास 10 के सभी विषय का जो ऑफिशियल मॉडल सेट आता है मार्केट में, वही से सारे के सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। गारंटी रहता है, गारंटेड सभी प्रश्न रहता है। तो यहाँ पे 1 से लेकर जो 80 तक प्रश्न को देख रहे हैं ना, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 से लेकर 80 तक अगर आपको जो भी प्रश्न अगर कन्फ्यूज होता हो, तो आप लोग उस प्रश्न को फटाफट से नोट कर लीजिएगा, उसे याद करते रहिएगा, आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 60वां प्रश्न क्या कराए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम जो है ना रेगुर मृदा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 61% क्या करा है कि पृथ्वी पे स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों पृथ्वी पे स्वच्छ पेयजल मात्र 2.5% है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि यहाँ पे कौन ऐसा राज्य है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें वन का सबसे ज्यादा विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नस्ल का आधार है। तो दोस्तों नस्ल का जो आधार है ना धर्म है, यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से करा है कि नस्ल का आधार जो होता है ना जीव शास्त्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आप लोगों को बताने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्र का अमूल अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में जो है ना भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत विभाजन का मूल आधार क्या है। तो दोस्तों भारत विभाजन का जो मूल आधार था ना वो आपका जाति था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सॉरी यहाँ पे धर्म था। आप लोग को याद रखना है कि भारत विभाजन का जो मूल आधार क्या था, धर्म था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमें 66वां प्रश्न क्या करा है कि संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि यहाँ पे जो अपना देश भारत है ना, ये संघ सरकार का उदाहरण नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो 66 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 67वां प्रश्न क्या करा है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है ना भारत के राजस्थान राज्य से हुई, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी ना 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि किसको जो ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र को जो ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं अपना देश भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 91% क्या करा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो दोस्तों शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है ना, सेबी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट से लाया हुआ प्रश्न है। अब देखिएगा 72% क्या करा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, जैसा कि आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि यहाँ पे देखिएगा कि अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के मुख्य और कुल प्रकार जो होता है ना, कितना प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। तो दोस्तों टोटल जो है ना अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार होते हैं, 4 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 5। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 95% क्या करा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, यहाँ पे जो प्राकृतिक के द्वारा जो घटित आपदा होगा ना, सुनामी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि चक्रवात किस प्रकार की आपदा है। तो दोस्तों चक्रवात जो है ना, यह भी प्रकृति के द्वारा घटित आपदा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 97% क्या करा है कि सुनामी किस देश की भाषा है। तो दोस्तों सुनामी जो है ना, यह जापानी भाषा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन मानव जनित आपदा है। तो दोस्तों महामारी जो है ना मानव जनित आपदा के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है ना, वर्षा की कमी है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 80वां प्रश्न क्या करा है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ की विभीषिका वाली जो नदी है ना, दामोदर नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग को फटाफट से हमारे मतलब गूगल पे जाकर के जो है ना, आपको अपने गूगल में क्रोम ब्राउजर में जाके गूगल पर सर्च करना होगा। हमारे वेबसाइट का नाम majortarget.co.in। इसमें आप लोग को क्लास 10 के बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल सेट और इनके साथ साथ क्वेश्चन बैंक, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का जो है ना मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है ना हमारे वेबसाइट को जरूर ज्वाइन हो जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हो सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।